तुला राशि वालों, नारायण ज्योतिष में आपका स्वागत है। कल रात 9:20 से आप 3 बड़े पाप करने वाले हैं। सावधान, अगर आपने यह वीडियो अंत तक नहीं देखा तो आप अपनी जिंदगी नर्क बना लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो आपको झकझोर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप मुसीबत के कगार पर हैं। अगर आप एक भी गलत कदम उठाते हैं तो अगले कुछ साल आप गरीबी और अभाव में बिताएंगे। लेकिन अगर आप गुरु जी की बात मानेंगे तो ये 3 बड़े पाप होने से बच जाएंगे। इसलिए आने वाला समय सोने से भी ज्यादा सुनहरा होगा और आपका समय इतना शानदार लौटेगा कि आपका हर दिन सुंदर और शानदार होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उन 3 महापापों में से कौन सा पाप आपके हाथ लगने वाला है, गुरुजी ने आपको विस्तार से बताया है। शांत मन से घुमा फिराकर बात न करें और चुपचाप अकेले में वीडियो देखें, क्योंकि कहते हैं जब इंसान दिखावा करता है, अपने पिछले कामों के बारे में सबको बता देता है, या हर बार किसी से सलाह मांगता है तो खुद से कुछ नहीं कर पाता, ऐसे इंसान का काम हमेशा बिगड़ता ही रहता है। और अब भी तो जैसे आपका ग्रह चक्र चल रहा है, राहु, शनि और मंगल, इन तीनों की नजर आप पर है। समय समय पर टेस्ट भी होंगे और आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। गुरुजी आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे और अंत में समाधान भी बताएंगे। कुल मिलाकर, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आर्थिक रूप से बहुत फायदा होने वाला है। पैसों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आप 3 बड़े पाप करने से बच जाएंगे। सबसे पहले तो माँ के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दिल लिख देना, लिखकर जरूर बताएं। आज आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले काफी समय से आपकी जिंदगी बहुत व्यस्त रही है। आपको एक जैसा समय देखने को नहीं मिला। थोड़ा अच्छा समय आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है या कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कुछ अच्छा होता है तो रिश्तेदारों के चेहरे खिल जाते हैं, रिश्तेदार तमाशा मचा देते हैं। कभी सब ठीक चल रहा होता है तो अचानक चीजें बिगड़ जाती हैं। लड़ाई झगड़ों में घर का माहौल बहुत बदल जाता है और जिंदगी में आप इसी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। आप अंदर से टूट चुके हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे दिन देखे हैं जब आपका इंसानों पर से विश्वास उठ गया है। आपने अपने परिवार पर से विश्वास खो दिया है। कारण आप सोचते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल जाते थे, मौज मस्ती करते थे, लेकिन उस समय हम सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। हमें परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें एहसास हुआ कि बचपन, चाहे वो कैसा भी था, असल में वो वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपना जीवन बिता पाते थे। लेकिन अब वो स्कूल की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि उसे पार करना लाख गुना मुश्किल हो गया। आपसे 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आप खुद को बचा पाएंगे और जो पहला पाप आपके साथ होने वाला है उससे भी बच पाएंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपके मुंह से कोई शब्द निकल सकता है, आपकी वाणी में अचानक कड़वाहट आ सकती है जो किसी के दिल में जहर बन सकती है। यानी आपकी कही बात दूसरे को इतनी बुरी लग सकती है कि वो उसके दिल तक पहुंच सकती है। आपको शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन जाने अनजाने आप किसी का दिल अपने दिल से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप आपके साथ हो सकता है। बहुत सावधान रहें। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से प्यार करता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। उसने हमेशा मुश्किल हालात में आपकी मदद की है। उसने हमेशा तुम्हें अपना समय दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, उस दिन तुम्हारे घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बहुत सावधान रहना। अचानक एक अकेलापन, एक खालीपन आपके मन पर हावी हो जाएगा और आप चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं? जब 3 ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों और अभी राहु, मंगल और शनि, तीनों ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हों, तो अचानक खालीपन महसूस हो सकता है, अचानक चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है। अपने शब्दों के जाल में न फंसें। बहुत सावधान रहो, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तीखा महापाप है। और ये बात तुम्हें समझनी ही होगी, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम पाना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, वो रिश्ते तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे।
और जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया है, जिसने आपकी मदद की है, जब आप उसे गलत तरीके से पुकारेंगे तो उसे बहुत पाप लगेगा, क्योंकि उसने आपके बारे में अच्छा सोचा है, वो हमेशा आपके साथ रहा है, इसलिए आपको वहां बहुत सावधान रहना होगा। गुरुजी अब आपको बताने वाले हैं कि दूसरा महापाप जो आपके साथ होने वाला है, वो बहुत ध्यान से सुनिए, और वो ये है कि अगर आप भूल भी जाएं तो किसी का हक़ मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना, और अगर कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय मत लो, किसी की कमाई पर नजर मत रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का हक लारे मार देते हैं। आपने देखा होगा, कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई कहता है कि ये सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कई बार हम किसी चीज को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं, किसी ने हमें कुछ बुरा कहा, किसी ने हमें धोखा दिया, साल बीत जाते हैं लेकिन हम उसी बात को अपने मन में दबाए रखते हैं। इसलिए ये बातें भी अच्छी नहीं हैं, हमें चीजें छोड़नी ही होंगी। वहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो उसकी तरफ देखकर बर्दाश्त मत कीजिए। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, या तो आपके अंदर खुद की कोई कमी होगी कि मान लीजिए आपके पड़ोसी ने अचानक कहीं बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपने ये खरीद लिया तो क्या आप अचानक जल जाएंगे? हमारे पास ये सब नहीं है। हे ईश्वर, आप उन पर इतने दयालु क्यों हैं? आखिर वे कौन सा काम करते हैं? जरूर कोई दो अंकीय काम करते होंगे। अगर आप ऐसी बातें फैलाने लगे हैं तो ऐसा पाप मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का भोजन खाता है। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपका भाग्य है, आपके कर्मों का फल है। इसी तरह उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो उसके भाग्य का फल है, और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को एक जैसा नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा, कभी उन्हें नहीं मिलेगा। कभी कभी उन्हें मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि सूरज और चांद की कोई तुलना नहीं। लेकिन जो समय आता है वो चमकता है, यानी सबका अपना अपना समय होता है, और अपने अपने समय पर सबका परचम लहराता है, और आपका परचम भी लहराएगा। लेकिन जब आपका समय आए तो गुरु जी कह रहे हैं, अगर आपको राहु को कमजोर करना है तो ऐसी गलती करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों से जलता है और बुरा सोचता है या हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, उसका राहु खराब हो जाता है। बाद में वह व्यक्ति अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है, और बाद में क्या होता है, उसके कर्म बिगड़ने लगते हैं। उसे जो कुछ मिलने वाला था उससे भी छुटकारा मिल जाता है। उसकी छोटी सोच की वजह से उसका परिवार उससे दूर हो जाता है, और उसके जीवन में तमाम तरह के नुकसान होते हैं। यही बात है। समझो और संभलो, और खुद को समझाओ कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं उस ईश्वर पर विश्वास करता हूं, क्योंकि अगर ईश्वर देर से आए तो अंधेर नहीं है। तीसरा महापाप जो आपके साथ होने वाला है वो है मृत्यु। आप ध्यान से सुनिए, वरना बाद में आपको पछतावा होगा कि गुरुजी ने तो कहा था पर हमने सुना ही नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा महापाप ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी मदद तब की जब सब आपसे मुंह मोड़ चुके थे। चाहे वो आपके माता पिता हों, कोई करीबी दोस्त, या आपके जीवन का सबसे ईमानदार साथी। ये पाप सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी आत्मा पर गहरा असर डालता है, और इसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब ऐसे ही खामोश हो जाएंगे। जिस तरह आप खामोश हुए, अब सबकी खामोशी भी आपको उसी तरह छुएगी। आपने किसी की उपेक्षा की, इसका मतलब है कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए इस पाप को भूलकर भी न करें। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेबों की तंगी और आपके रिश्तों की दरार, यह पाप कभी भी हो सकता है। आप जैसे ग्रह, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि, ये पिछले 4 महीनों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आज से नहीं, आप पिछले 4 महीनों से बदलाव देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपके जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं। अनजाने में हम किसी को कुछ अच्छा या बुरा कह देते हैं। अनजाने में हम किसी को कुछ बुरा कह देते हैं। हम किसी का हक छीनते हैं, हम किसी से लड़ते हैं, हम बुरे शब्द कहते हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, हमें समझ नहीं आता। और जब जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल यह सभी ग्रहों का परिणाम है। जीवन में हर समय ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है।
एक बात और याद रखना, किसी की बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी की बात पसंद नहीं आती और हम तुरंत उसे बुरा भला कह देते हैं। हम तुरंत उसे थप्पड़ मार देते हैं या गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। कभी कभी हमें किसी की नीयत बुरी लगती है। तो ये चीजें हमें उन पापों की ओर धकेलती हैं जो हमारे साथ होने वाले हैं। इसका मतलब है कि ग्रहों द्वारा ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि कोई आपके सामने क्रोधित हो जाएगा। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि परिस्थिति ऐसी होगी कि आप गलती करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि आप कोई गलती न करें क्योंकि यही गलती आपके भाग्य को उलझा देगी। आपका अच्छा समय आ रहा है लेकिन रुक जाएगा। जिंदगी में सब कुछ ठीक होने पर भी कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है क्योंकि वह वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए था। इसलिए आपको अपने भविष्य को लेकर सावधान रहना होगा क्योंकि आपके साथ होने वाले 3 महापापों का असर सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके घर के सभी लोगों पर पड़ेगा। बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी गलतफहमियां फैल सकती हैं, छोटी छोटी बातें हाथ से निकल जाएंगी, पैसा आना बंद नहीं होगा, रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है और आप कहेंगे कि सचमुच गुरुजी की कही हुई बातें एक एक करके सच हुई और आपको बार बार लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। आपको लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ईश्वर हमारे अंतर्मन में मौजूद हैं और हमें सावधान रहने का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कई